दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में कि आपके सिलेक्शन के बाद कुछ लोगों को घाटा होगा। टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक नोटिस आई हुई है। अब नोटिस में क्या दे रखा है, अभी ताज़ा ही नोटिस है। 9 तारीख का डेट में, 9 अक्टूबर के डेट में ये नोटिस आई है। अब इसमें किस वजह से मैं घाटे की सौदा बोल रहा हूँ और किनको फ़ायदा होगा, वो आप तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक जो है एक कंप्लीट गाइड है, जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज PYQ भी दिया हुआ है। इसमें आपको 3 शॉर्ट पेपर भी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से विषय सूची है, सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से व्याख्या मिल जाता है। थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है, सबको अच्छे तरीके से समझाया गया है। चक्षु का रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी आता है और रेलवे की मैथ्स, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया। देखिए, अगर हम बात करें ये नोटिस की, यहाँ पे ये वाला नोटिस आप देखेंगे कि कब आया है, 9/10/2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, रेलवे बोर्ड के द्वारा। जनरल मैनेजर, सभी जितने भी जनरल मैनेजर हैं या जितने भी PU के, जितने भी इंडियन रेलवे के PU हैं, उनको लिखा गया है ट्रेनिंग पीरियड ऑफ टेक्नीशियन कैटेगरी। इन टेक्नीशियन कैटेगरी कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, उसके बारे में डिटेल में यहाँ दे रखा है। जिनका भी सिलेक्शन टेक्नीशियन में होगा, चूँकि ये बाद का प्रोसेस है लेकिन अभी आया है, और रेलवे से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी से रिलेटेड, वैकेंसी से बाद में रिलेटेड, पहले रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं वो मैं देता हूँ। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप इस नोटिस के माध्यम से क्लेम भी कर सकते हैं। इसमें कह रखा है कि कुछ बच्चे को तो ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, कुछ बच्चे को 6 महीना ट्रेनिंग दी जाएगी, और कुछ बच्चे को 12 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कुछ बच्चे को तो 24 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ट्रेनिंग से क्या लफड़ा होने वाला है, इससे क्या घाटा होगा। ट्रेनिंग चाहे तो 2 साल दे, चाहे तो 5 साल दे, चाहे तो नहीं दे, हमको तो जॉब मिल जाएगी ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पता नहीं है कि ट्रेनिंग क्या लफड़ा होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जब आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, पे, बेसिक पे और DA मिलता है। यानी कि आप 19,900 जो आपका बेसिक रहेगा 1900 पे ग्रेड के लिए, और इस पे जो DA 50%, और अभी बढ़ेगा तो 53 हो जाएगा, जो भी उस समय जो भी हो, इतना ही आपको सिर्फ पैसा मिलेगा जब तक आप ट्रेनिंग में रहेंगे। कहेंगे कि तो ये तो सबको मिलेगा, जो नहीं ट्रेनिंग भी कर रहा है और जो ट्रेनिंग कर रहा है। तो नहीं ट्रेनिंग कर रहा है उसको क्या फ़ायदा होगा, जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको क्या घाटा हो रहा है। तो देखिए, जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन जब आप रेगुलर जॉब में चले जाएंगे, ट्रेनिंग में नहीं, डायरेक्ट जॉब में, ट्रेनिंग के बाद जॉब में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जॉब में चले जाते हैं। ट्रेनिंग आपका शुरुआत में जब सिलेक्शन होगा तो पहले ट्रेनिंग करवाएगा, और उसके बाद जॉब में आपको जहाँ भी यूनिट अलॉट होगा वहाँ पे भेजेगा। तो ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन जब आप जॉब में जाते हैं तो ये पैसा तो मिलता ही है, बेसिक प्लस DA ये तो मिलता ही है। इसके अलावा आपका जो TA है, एक दिन का 600 रुपया। ठीक है, एक दिन का 600 रुपया, और महीने में कम से कम तो टेक्नीशियन का जो अगर फील्ड जॉब है तो आपको कम से कम तो 20 दिन TA मिलेगा। 20 छः का कितना हो गया, 20 छः का 12,000, यानी कि 12,000 इधर से आपका मिलेगा एक महीने में। उसके बाद नाइट ड्यूटी हो जाता है तो वहाँ पे 2 से 3,000 मिल जाता है, वो आपका 14,000 हो गया। उसके बाद HR आपका कम से कम तो 5,000 एवरेज मान लेते हैं, मिडिल यानी कि जो ABC जो कैटेगरी है उसमें हम बात कर लेते हैं। B कैटेगरी में आप लोग जाते हैं जॉब करने, तो 5,000 आपका ये हो गया, यानी कि 14, 12 2 14, 5 17, 17,000 तो मैं मोटे तौर पे काउंट कर रहा हूँ। उसके बाद जो एजुकेशनल अलाउंस होता है 72,000, 60-70,000 के अराउंड आपको ये मिलेगा। फिर बोनस, मतलब कि कम से कम तो आपको महीने का 20,000 लॉस है। अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आपको महीने का 20,000 लॉस है। तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग अगर जिनका नहीं दिया जाता है तो उनको फ़ायदा होता है, और ट्रेनिंग जिनको दिया जाता है उनको घाटा हो रहा है? क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ बेसिक और DA मिल रहा है, और जिनको ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है उनको ये सब अमाउंट भी मिल रहा है साथ में साथ। अगर आपको 2 साल ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो आप समझिए कि हर एक मंथ 20,000 आप, तो यानी कि समझ सकते हैं 50, यानी कि 50 मंथ का एवरेज जोड़ देते हैं, 50 × 20 कर देते हैं, तो यानी कि 5 दूनी 10, आप समझ सकते हैं कितना लाख का नुकसान हो रहा है।
ठीक है, तो आप इसको हल्के में ना लें इस नोटिस को। अब बात कर लेते हैं किनको, कौन से टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दिया जाएगा, कौन से टेक्नीशियन को ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। देखिएगा इसमें दे रखा है जो कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं रेलवे में, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वो ज्वाइन करेंगे अपने यूनिट में। तो जो आपके अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं उनके लिए समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना रुपये का फ़ायदा होने वाला है। और जो कोर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं नॉन रेलवे, यानी कि जो रेलवे में नहीं है, कुछ किसी और यूनिट से किए हैं रेलवे के अलावा, तो उनको 6 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा। और जो बच्चे ITI पास किए हैं सेम और फील्ड और रिलेटेड टू फील्ड एज पर DR एडवर्टीजमेंट, उनको कितना महीने का ट्रेनिंग है, 6 महीने का। ठीक है, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो आपका 6 महीने का होगा ITI वाले का। ठीक है, तो यानी कि आपको भी घाटा तो लग रहा है 6 महीना, यानी कि 20,000 एक महीने का, तो 6 दिन 12, यानी कि 1.25 लाख का घाटा आपको भी हो रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ ITI कर रखे हैं। अप्रेंटिसशिप वाले को देखिए कितना फ़ायदा होगा। उसके अलावा देखिएगा कुछ बच्चे डिग्री वाले होते हैं, यानी कि BTech वाले होते हैं, डिप्लोमा वाले होते हैं, और उनका फील्ड उसी ट्रेड से रिलेट करता है, तो उनको भी 6 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा होल्डर जो उस ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, अदर ट्रेड से रिलेटेड है, उनको 12 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा कि 2.5 लाख का इनका नुकसान हो गया। उसके बाद देखिएगा मैट्रिकुलेशन प्लस ITI जिन्होंने कर रखा इन ट्रेड विच इज वन ऑफ द इंजीनियरिंग ट्रेड फीलिंग इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि उसी ट्रेड से आपने ITI कर रखा है प्लस 10th कर रखा है, तो उनको 12 महीने का जो है वो, बट नॉट यहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि उस रिलेवेंट ट्रेड से नहीं आपने ITI कर रखा है, तो आपको 12 महीने का ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर आपने मैट्रिक कर रखा है और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन अदर देन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक कर रखा है या कुछ अदर क्वालिफिकेशन आपके हायर क्वालिफिकेशन है अदर देन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि ITI जिसमें खोजा जा रहा है उसके जैसा नहीं, कुछ अलग आपने कर रखा है, तो उनको 2 साल का ट्रेनिंग मिलेगा। तो यहाँ पे 2 साल का मतलब ये हो गया कि तकरीबन 5 लाख का आपका नुकसान हो गया। तो ये कुछ शर्तें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, और जब आप जाएंगे रेलवे में तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करवाई जाएगी। आप ITI कर रखे हैं, कौन सा ITI कर रखे हैं, क्या अप्रेंटिसशिप कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेनिंग के पीरियड निर्धारित होंगे। और जैसे ही ट्रेनिंग के पीरियड निर्धारित होंगे तो आप समझ लीजिए कि जितना लंबा ट्रेनिंग पीरियड उतना आपका लॉस। आशा करते हैं बातें समझ में आई होगी। कोई और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।